नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव के लिए आप और अन्य सहयोगियों के साथ पार्टी के सीट बंटवारे और समीकरण पर कहा कि जब इतना बड़ा गठबंधन बनता है तो सभी को समझौता करना पड़ता है और बलिदान भी देना पड़ता है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, किसी को भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। जब इतना बड़ा गठबंधन बनता है तो सभी को समझौता करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। कांग्रेस ने पहल की है, पूरे देश में एक अच्छा संदेश गया है और प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अगर गठबंधन असफल होता है तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि पीएम मोदी अगली बार सरकार नहीं बना पाएंगे। देखिए क्या कुछ कहा पूर्व सीएम ने। आम आदमी पार्टी कह रही है, हमें वहाँ भी चाहिए सीट, गोवा में भी चाहिए, गुजरात में भी चाहिए। कौन क्या कह रहा है पार्टी है, बंगाल क्या कह रहा है, महाराष्ट्र क्या कह रहा है, आप क्या कह रही है, इन बातों में ना मीडिया को पढ़ना चाहिए ना किसी को पढ़ना चाहिए। खबर तो चलानी है। इतना बड़ा जब ये गठबंधन बनता है, और गठबंधन बनना कोई मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ी चुनौती होती है। सबको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तब जाकर गठबंधन बनता है, सबको त्याग करना पड़ता है। और कांग्रेस ने एक पहल कर दी है, आगे आकर के सबको आह्वान करके अच्छा मैसेज गया है देश भर के अंदर, और वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। आज दूसरा दिन है जब हम मीटिंग करने जा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे कई प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने भी आएगी, उन पार्टियों के सामने आएगी, क्योंकि पार्टियों के साथ में वहाँ के जो नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो भी कन्विंस होने चाहिए, तभी तो गठबंधन का फायदा मिलेगा। गठबंधन हो जाए और अमुक पार्टी के कार्यकर्ता जिसको टिकट नहीं मिल रही, इस पार्टी को, उस पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े ही नहीं वहाँ काम करने के लिए, तो गठबंधन कामयाब कैसे होगा। तो सारी बातें देखनी पड़ती है कि टिकट भी मिले, जिस पार्टी को टिकट मिले, और गठबंधन में दूसरी पार्टी वहाँ पर है जो टिकट नहीं मिला है, उस पार्टी कार्यकर्ता भी उनके लिए लग जाए काम करने के लिए, तब असली गठबंधन का मतलब होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो चैलेंज हमारे सामने है इन लोगों का, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, और खाली अपने भाषणों से और सत्ता के बल प्रयोग से एक तरफा चंदा लेने वाली पार्टी बन गई है। पूरा देश चिंतित है इस बात को लेके, बोल नहीं पा रहा डर के मारे। तो मैं समझता हूँ कि उन सब की धज्जियां उड़ रही है, और गठबंधन कामयाब हो गया तो आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि अगली बार मोदी जी सरकार नहीं बना पाएंगे। चुनाव के लिए सभी तमाम पार्टियां एकजुट होती नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर जहां पर ये पार्टियां एकजुट नजर होती आ रही है तो कहीं ना कहीं इनके भीतर दरार भी पड़ रही है, जिस दरार का फायदा यकीनन तौर पर विपक्ष को ही मिलेगा। आगामी लोकसभा के लिए वैसे तो अभी कुछ ही महीने बाकी है, लेकिन अप्रैल आते आते लोकसभा चुनाव का शंखनाद कभी भी बज सकता है। ऐसे में सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। विपक्ष अपनी एकजुटता दिखाने में कामयाब कितना हो पाएगा, ये तो समय ही बताएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे पंजाब केसरी.com। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत।